हेलो, वेलकम टू माय चैनल रूल्स ऑफ लाइफ। और ये मेरे स्पिरिचुअल गुरु हैं और इन्हीं की मैं शिष्या हूँ। मेरे चैनल रूल्स ऑफ लाइफ में मैं रूल्स तो दूंगी ही सही आपको। और जैसे हम जानते हैं कि लाइफ में बहुत सारी जगह रूल्स की ज़रूरत होती है जिसको कि हम नियम बोलते हैं। तो शुरुआत करते हुए एक छोटा सा ब्रीफ देना चाह रही थी कि शुरुआत होती है तो हम शादी से शुरुआत करते हैं। जब हम मान लीजिए ये है वो लड़का, तो इस तरह से एक लड़का होता है तो हम एक ऐसा लड़का अपने लिए पसंद करते हैं। कोई भी लड़की ऐसे लड़के को पसंद करती है जो अच्छा सहन कर रहा हो, जो अच्छा स्वभाव का, अच्छे नेचर का हो, जो उसका ध्यान रखे, उसको केयर करे, जो उसकी बातों को समझे और उसे सपोर्ट करे। उसी तरीके से लड़का भी ये सोचता है उसकी लाइफ में एक ऐसी लड़की आए जो सुंदर हो, जो उसके साथ रहे, उसके साथ में उसकी बात समझे, उसके साथ में ज़िंदगी के मज़े भी ले और उसके साथ में वो ज़िंदगी के आराम से जी सके और उसकी जो उसकी केयर करे। ये भी बात होता है, जो उसके लिए केयर करके उसके लिए वो सारे काम करे जो वो एक्सपेक्ट करता है एक वाइफ से। तो इस तरीके से क्या होता है कि हर जगह एक रूल्स होते हैं। ये एक सिंपल से लाइफ के रूल्स हैं जो सबके एक्सपेक्टेशंस के तौर पे सब साथ में होती है। तो इसी तरीके से ये लड़के और लड़की की शादी हो जाती है। शादी के टाइम पर क्या होता है कि कुछ खर्चे इधर की तरफ से होते हैं, कुछ खर्चे इधर की तरफ से होते हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, वो होता है कि ये डिसाइड करना कि वो लड़का आपको कितने सारे एक्सपेंसेस या खर्चे आपको देगा। तो उसी से स्टार्ट होता है। ये लड़का है, ये उसकी सैलरी है, उसका सैलरी का एनवलप है। तो वो कुछ एनवलप, उसी का कुछ पार्ट वो एक एनवलप बना के उसकी धर्म पत्नी या पत्नी को देता है। तो वो इस एक्सपेक्टेशन से देता है कि वो उस शादी को एंजॉय कर सके, वो अपने मनपसंद के साथ सवर के सामान ले सके, जिससे कि वो उसको अच्छे से तैयार होकर उसकी उस गृहस्थ आश्रम में जो मज़े हैं वो गृहस्थ होने के, वो उसको वो खुद उठा सके और उसके पति के आगे अच्छे से सज सवर के रह सके। तो उसके एक्सपेंसेस के लिए है वो एनवलप, उसके सेविंग्स के लिए है और उसमें से कुछ चीज़ वो इन्वेस्टमेंट के लिए भी बचा के रखती है। और ये बात मैंने लड़के के लिए भी सोच के रखी है कि ये बात सिंपल सी होती है, सेल्फ अंडरस्टूड होती है कि लड़के के लिए मैं ऐसा नहीं दिखा पाई सास सवर के समान, लेकिन लड़का भी अपने को मेंटेन करने के लिए, लड़की के आगे अच्छा दिखने के लिए चीज़ें खरीदता है। तो उसके एनवलप से उसके लिए भी उसके 3 चीज़ें होती हैं, जो एक्सपेंसेस होते हैं, सेविंग्स होती है और इन्वेस्टमेंट होते हैं। और इन सब के अंदर वो एक दूसरे के साथ जो समय व्यतीत करते हैं, तो वो जो होता है उसके अलावा जब वो अकेले समय व्यतीत करते हैं, वो उस टाइम उनको इंटरेस्ट के एक दूसरे का ध्यान रखना पड़ता है। तो वो इंटरेस्ट, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये रियल लड़का नहीं है, एक पपेट है, डॉल पपेट है, डॉल पपेट। तो इस तरीके से कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें यदि लड़की को आती हैं तो वो खुद अपने लिए कुछ खेल के चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें, अपना इंटरेस्ट, हॉबीज़ वो सब पूरा कर लेती है। नहीं तो अपने हस्बैंड के साथ में बैठकर कुछ क्रिएटिव कर लेती है। तो ये सब भी खर्चे, उसके एक्सपेंसेस वगैरह, ये सब भी उसी एनवलप से होते हैं। लड़की के एनवलप से और लड़के के एनवलप से। और उसके बाद में सबकी जैसी होती है कि गृहस्थ होने के बाद में फैमिली प्लानिंग होती है। उस समय यही एनवलप होता है, लेकिन उसकी सैलरी पे हक अब सभी मेंबर्स का होता है, यानी कि उस बच्चे के भी, होने वाले बच्चे के लिए वो अलग से ही एक एनवलप बनाता है, जो कि उसमें ये चीज़ें उसमें भी इंक्लूडेड होती है, एक्सपेंसेस, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट, ताकि जब उसकी बेबी बॉर्न हो तो उसका वो ना लोड ना ले वो, जबकि और इंस्टीड वो उस बर्थ को, उसके बेबी के साथ में समय को एंजॉय कर सके। इसलिए एक एनवलप उसके होने से पहले चलता है और एक एनवलप उसके होने के बाद चलता है, मतलब कि वो एनवलप वैसे की वैसे ही चलता है। तो ये होती है फैमिली प्लानिंग के साथ में। ये सारी चीज़ें थी जिसके अंदर उसने ये सारी चीज़ें नियमों के अनुसार करी। लाइफ में ऐसी सैलरी आती ही है, उसको देनी ही होती है, और वो अपने बच्चे के लिए भी प्लान करता है, तो वो ऐसे ही चलता है। बच्चों के लिए भी जैसे इंटरेस्ट की चीज़ें होती हैं, मैगजीन वगैरह खरीदना। तो जैसे ये बाल भास्कर है, ये एक है बुक जीवन रसायन, जिसमें बच्चों के और बाकी जीवन के लिए जो जो अनमोल बातें हैं वो लिखी है। ये एक स्पिरिचुअल मैगजीन है।
और ये एक छोटी सी मैगज़ीन जो ये बताती है कि हमें अपने बड़ों से, अपने परिवार में, ये मैगज़ीन ये छोटी सी बुक हमें बताती है कि हमें अपने परिवार में बड़ों से सबसे मधुर व्यवहार करना चाहिए, सबसे अच्छा बोलना चाहिए। ये एक है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 16 संस्कार होते हैं, उसमें भी करने ही होते हैं, वो भी रूल्स ही होते हैं एक तरीके से। तो हम अपने बड़ों की ब्लेसिंग से हिम्मत हारे बिना इन सब संस्कारों को अपने अंदर समाहित भी कर पाते हो, ले भी पाते हो, और इन सब लोगों संस्कारों इन लोगों की वजह से संस्कारों के मज़े भी ले पाते हो, उन सब में हंस खेल पाते हैं। तो ये जो सारी बुक्स है, ये एक छोटा सा एक मैंने बताने की कोशिश करी है कि किस स्टेज पे कौन सी बुक्स होती है। जैसे कि गृहस्थ है तो ये वाली बुक है, आप उसको रीड कर सकते हो और वो वाली चीज़ कर सकते हो। बेबी बॉर्न होने से पहले गर्भधारण संस्कार की एक किताब आती है, वो भी आप ले सकते हो। स्पिरिचुअल मैगजीन तो आप देख ही रहे हो। ये सारी बुक्स है, ये संस्कारों की है, और बच्चों को ब्रॉडअप करने के लिए बाल संस्कार की किताबें और ये सारी बुक्स आपको मेरी ही स्पिरिचुअल गुरु की साइट पे ई बुक जो है, ई बुक स्टोर है, उस पर अवेलेबल है। आप आराम से लेकर ये जो किताबें हैं जो अलग से हैं वो आप ले सकते हो और पढ़ सकते हो। मैक्सिमम चीज़ें आपको मिल जाएंगी, लेकिन मैं इनमें से अभी ये जो दिखाई है इनमें से कुछ भी आपको पढ़ के नहीं दिखाने वाली। ऐसा कुछ भी इन सब चीज़ों में से आपको नहीं पढ़ना है। मैंने जो सिलेक्ट करा है वो सिंपल है, किताब रूल्स ऑफ पेरेंटिंग, यानी कि मैं रूल्स कहाँ से बता रही हूँ, पेरेंटिंग से। और इसमें एक छोटी सी बात बता रही हूँ कि मैं सारे लाइफ के रूल्स नहीं दे रही हूँ, ये आपको सारी किताबों के जरिए मैंने थोड़ा थोड़ा बताया है। मैं जो किताबें सिलेक्ट करी वो है रूल्स ऑफ पेरेंटिंग। ये किताब मुझे अच्छी लगी, और इस तरह की किताब हमारे यहाँ पर ई स्टोर पे अभी बन रही है। या फिर एक किताब है जीवन जीने की शैली, वो इसमें मिसिंग है, वो इसमें दिख नहीं रही है, मेरे को मिल नहीं पाई थी। तो कुछ ऐसे बुक्स 2-3 हैं जो कि अभी मैं खरीद नहीं पाई हूँ, और मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगी है जो सिर्फ पेरेंटिंग के बारे में बताती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपको क्लियर करना है कि कभी भी किसी की पेरेंटिंग कंपेयर नहीं की जा सकती, क्योंकि सभी व्यक्ति अलग अलग परिवेश परिस्थिति सब में अलग अलग रहते। हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने बच्चों की परवरिश सबसे अच्छी करे, और उनसे अच्छे उन्होंने जो दिन देखे वो ऐसे ना दिन देखकर बच्चों को अच्छे दिन की ही कामना करते हुए पेरेंटिंग करते हैं। इसलिए जब भी आपको ऐसा लगता है कि पेरेंटिंग करते वक्त सामने वाले पेरेंट्स या दूसरे आसपास के पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत अच्छा दे पा रहे हैं किसी ज़रिए से या किसी तरीके से, यदि वो आप कॉपी करते हैं, यदि वो तरीका या रूल्स अपनी लाइफ में लाते हैं, तो ये एक मोटिवेशन के तौर पे लाएं, उनकी तारीफ करते हुए ये सब अपनाएं, या फिर इन सब चीज़ों को कंपेयर किए बगैर करें, ताकि वो आपके लिए और सामने वाले के लिए, दोनों के लिए एक बहुत अच्छा समय निकले। और दूसरी बात है, ये सारे रूल्स इसीलिए होते हैं कि अपनी पेरेंटिंग को बहुत अच्छा बनाया जा सके, ना कि इन सब चीज़ों के लिए कि कंपेयर करें, सिर्फ अच्छे से अच्छा बना सके। तो अगले जो है वीडियो में मैं आपको यही बुक है जो मैं आपको रीड करके बताऊंगी। एंड मुझे खुशी होगी कि आप ये जो बाकी सारी चीज़ें हैं जो कि कवर करती है रूल्स ऑफ लाइफ, ये चीज़ आप अपने आप से अरेंज करेंगे, और जो रूल्स ऑफ लाइफ पेरेंटिंग से रिलेटेड हैं बस वही डिस्कस हो पाएंगे। और टिल देन बाय बाय फॉर द नेक्स्ट वीडियो में ये बुक ही रीड करना स्टार्ट करूँगी। होप कि आपने इन्जॉय की होगी मेरी ये वीडियो, और ये जो इंट्रोडक्शन है इस बुक की रीडिंग का वो आपको पसंद आया होगा। सो बाय बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।